नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। शहर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ पहले से शादीशुदा आरोपी ने नाम और धर्म बदलकर दोस्ती करते हुए पहचान बढ़ाकर दुष्कर्म किया और अब पीड़िता को ब्लैकमेल की धमकी देकर धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता की शिकायत पर भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लव जिहाद का शिकार हुई पीड़ित युवती से आरोपी ने नाम बदलकर पहले दोस्ती की, उसके बाद होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और अब आरोपी अरहम खान पीड़ित युवती को फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। थाना विजयनगर में पीड़िता ने एक अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ में झांसा देकर के एक होटल में गलत काम किया गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने उसमें एक 376 का अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी है, आरोपी ने अपना नाम भी बदला और धर्म भी बदला और अपना पहचान छुपाते हुए उसके साथ में ये गलत काम किया था। जब उसको पता चला, शादी का झांसा भी दिया था, तो उसके द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई है। आरोपी जो अरहम है, ये बेसिकली भोपाल का रहने वाला है और यहाँ कुछ प्राइवेट काम करता था। पीड़िता की रिपोर्ट पर इसमें एक अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की भी पहचान की गई और गिरफ्तार भी किया गया है। ये लड़का यहाँ काम करता था, लड़की किसी प्रकार से संपर्क में आ गई थी और दोनों एक दूसरे को जानने लगे और बाद में उनको शादी और अन्य इस तरह की चीजों को लेकर के बातचीत हुई और ये होटल में इसने एक मतलब इसके साथ में गलत काम भी किया है, तो इस आधार पे इसमें FIR की गई है। लड़की को क्या नाम बताया था? इसमें लड़की को अपना दूसरा नाम बताया था और इसके साथ में काफी दिनों से पहले एक दोस्ताना व्यवहार रहा और उसके बाद इस तरह की बात आई। सर, ये लड़की की फर्जी होटल में फर्जी ID वगैरह को जैसी बात सामने आई? नहीं, इसमें उसने अपनी ID तो सही बताई है और अभी फर्जी ID जैसी कोई बात नहीं आई है, कहीं भी कोई फर्जी ID उपयोग की गई है। फिर भी एक बार इसमें ID को लेकर के और इनमें जानकारी दी जाएगी। इसमें अभी जो 164 के स्टेटमेंट कराए जाएंगे और फिर जिस प्रकार से भी स्टेटमेंट में विक्टिम अपना बात करेगी, उसी के हिसाब से इसमें धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हुई है। जहां बीजेपी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने इंदौर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। दरअसल 15 सितंबर से निकलने वाली कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर अलग अलग टीम बनाई जा रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में निकलने वाली इस जन आक्रोश यात्रा की जिम्मेदारी मालवांचल में संतोष सिंह गौतम के साथ अमित चौरसिया, अमीनुल खान सूरी और नीलाभ शुक्ला को दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी का कहना है कि यह यात्रा 7 चरणों में रहेगी और एक साथ शुरू होगी, जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को कवर करेगी। यह जन आक्रोश यात्रा जनता का आक्रोश जो शिवराज और उसकी सरकार के खिलाफ है, उनको आगे ले जाने का कार्य करेगा। निश्चित तौर पे ये यात्रा 7 चरणों में रहेगी, 7 जगह से एक साथ शुरू होगी। अभी उस पे कार्यक्रम अतिशीघ्र जारी हो जाएगा और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को वो कवर करेगी। ये जन आक्रोश यात्रा होगी जो जनता का आक्रोश शिवराज सिंह और उसकी सरकार के खिलाफ है, उसको कांग्रेस पार्टी जनता की भावना को आगे ले जाने का कार्य करेगी। क्या आशीर्वाद यात्रा के जवाब में ये निकल रही है यात्रा? भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा का क्या हश्र हुआ, ये सबके सामने है और हम तो जनता की यात्रा लेके जा रहे हैं, जनता के आक्रोश को लेके जा रहे हैं। विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो काम को निभा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद जब हमारी यात्रा निकलेगी तो आपको नजर आ जाएगा। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ के लोग धरने पर बैठे हैं। धरने में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी पहुंचे और पटवारी संघ के लोगों को कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले पटवारी की मांगें मानी जाएंगी। दरअसल लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के पटवारी अपने कामों से विरक्त चल रहे हैं। वहीं इंदौर में भी कलेक्टर कार्यालय के सामने पिछले 5 दिनों से पटवारी संघ की हड़ताल लगातार जारी है। वहीं आज हड़ताल पर बैठे पटवारी से मुलाकात करने कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटवारी संघ के पदाधिकारी से चर्चा कर उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनके सभी मांगों को मान लिया जाएगा।
लगातार पटवारी जो एक धुरी होता है, रीढ़ होता है राजस्व विभाग की, वो सारे काम जो आम जनता से, आम परिवार से, किसान से, खासकर मिडिल क्लास के साथियों से, सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक ले जाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है वो होता है पटवारी। राजस्व विभाग का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग। लगातार कई सालों से वो अपनी मांग रख रहा है, कई बार हड़ताल कर चुका है, कई बार अपनी बात कहने के साथ आंदोलन भी कर चुका है। और जिस तरीके से सरकार की हठधर्मिता है, मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही की ओर मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है जब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे ही। मैं एक बार फिर बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि पटवारियों की जो 2800 रुपये की पे ग्रेड की मांग है ये कंप्लीट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, अन्यथा 2.5 महीने बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, हमारे पहले निर्णयों में से एक निर्णय पटवारियों की इस मांग का समर्थन करने के साथ मूर्त रूप देना रहेगा। माननीय पूर्व मंत्री जी का हमारे पास मैसेज आया था कि मैं आपके धरना स्थल पर आ रहा हूं, तो हमें खुशी हुई है। इसके पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी भी आए थे और छिंदवाड़ा कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की है कि पटवारी की जो 2800 ग्रेड पे की मांग है वो बीजेपी के शासन में पिछले 23 साल से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उसको हमारी सरकार आते से ही सबसे पहले इसी को पूरी करेगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और जीतू पटवारी जी ने भी ये आश्वस्त किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले हम संकल्प पत्र में पटवारियों के वेतनमान को रखेंगे और इस आपकी जो पुरानी मांग है इसको पूरी करेंगे। तो क्या कहेंगे, बहुत लंबे समय से आपकी मांगे हैं, सरकार तो ऊपर नीचे कई बार हो गई है, कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, अब सरकार में जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो आश्वासन देते हैं पहले तो, और हमें उस आश्वासन को कहीं ना कहीं हमें भी मानना ही होता है, क्योंकि आश्वासन से लेके क्रियान्वयन होने में कुछ समय तो लगता ही है। तो उस आश्वासन के प्रति भी हम आशान्वित थे। हम आज भी सीएम शिवराज जी से चाहेंगे कि वो हमारी पुरानी मांगे, उनकी सरकार थे अभी, और अगर उसकी सरकार में, उनकी सरकार में यदि वो उनकी मांगे पुरानी जो उनकी घोषणा वो मांग लेते हैं तो हम उनका भी अभिनंदन करेंगे। सर, विपक्ष से आपने कमलनाथ जी ने भी चर्चा कर ली है और अभी पटवारी जी इंदौर में आपसे मिले, अब सत्ता पक्ष की ओर से अभी कोई आया कि नहीं आपके पास? सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया, ना कोई धरने पे आया है आज तक। लंबे समय से उधार दी राशि न लौटाने से नाराज एक युवक ने अपने परिचित की कार में आग लगा दी थी। सीसीटीवी की मदद से कार में आग लगाने वाला आरोपी और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों घर के बाहर खड़ी एक 4 व्हीलर वाहन में आग लगने की घटना हुई थी, जिसका सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं द्वारकापुरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजा यादव और उसके एक साथी प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि लंबे समय से फरियादी राजा यादव को पैसे नहीं दे रहा था, जिससे नाराज होकर राजा ने अपने एक साथी प्रकाश के साथ मिलकर गाड़ी में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस दोनों आरोपियों से अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। दिनांक 7/9/2023 को घटना हुई थी सुबह, जिसके आप लोगों को मालूम होगा। एक लड़का सुबह एक कार में आग लगाते हुए दिख रहा है। उस व्यक्ति को मुखबिर के आधार पे, सूचना पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम राजा यादव है, राहू का रहने वाला है, और उसका एक साथी प्रकाश है, उसको अरेस्ट किया गया है। सर, क्या कारण रहा जो कार में आग? राजा यादव है, उस फरियादी पक्ष से उसका पैसों का लेन देन था और उसी विवाद में गुस्से में आकर उसने आग लगाने की घटना करी। 4-5 हज़ार रुपये का लेन देन। तो इसने आग लगाने की ही क्यों घटना को अंजाम दिया? वो पैसे नहीं दे रहा था तो उसका नुकसान करके ये भरपाई करना चाहता था। आरोपी को कहाँ से नामजद करा? आरोपी को शहर से अरविंदो के पास से। क्या पूर्व में कुछ अपराध पंजीबद्ध है? उसके खिलाफ, राजा के खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध है। आपका परिचय? प्रेक्षक अशरफ अली अंसारी, थाना द्वारकापुरी। मतदाता सूची को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा 4 में 30,000 नामों पर आपत्ति जताई, जिसमें डुप्लीकेट नाम, मतदाताओं की शादी या मृत्यु होना और अन्य विधानसभा में निवास करने वालों के नाम शामिल हैं।
दरअसल इंदौर जिले में पिछले लंबे समय से मतदाता सूची को अपडेट करने का काम लगातार जारी है, जिसमें नाम जुड़वाने और हटाने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विधानसभा 4 की मतदाता सूची को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेता मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने करीब 30,000 नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, जिसमें कांग्रेस नेता का कहना है कि मतदाता सूची में 15,000 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो अपने वर्तमान पते पर नहीं रहते, जिसमें कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, कुछ की शादी हो चुकी है, तो कहीं कुछ मतदाता इस पते को छोड़कर कहीं और निवासरत हो गए हैं। ऐसे सभी मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई जांच में यह भी बात सामने आई है कि 14,000 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जिनका मतदाता सूची में 2 या 2 से अधिक बार नाम शामिल है। फर्जी मतदाताओं की बात नहीं करूंगा। मैं सर्वप्रथम ये कहूंगा कि जो मतदाता सूची का प्रशिक्षण करा गया है, या तो पता नहीं मिला, या तो लोग नहीं मिले, या तो लोगों की मृत्यु हो गई, या लोग जो किराए के घरों में रह रहे थे वो ट्रांसफर हो गए। हमारा कहना, या विवाह हो गया, हमारा कहना इतना है कि जो मतदाता उस क्षेत्र में अब रहता नहीं है, वहाँ पे अपना मताधिकार कास्ट नहीं करेगा, तो उसका नाम वहाँ से विलोपित होना चाहिए और वहाँ से उसका नाम हटना चाहिए। इसके अलावा करीब 14,000 नाम ऐसे हैं जिनके नाम या तो 2 बार आ रहे हैं या 3 बार आ रहे हैं। और आप चाहेंगे तो उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको एक फ्रंट पेज पे ही मैं दिखाता हूँ। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर सेम नाम लिखा हुआ है अंकिता जैन, संतोष पाल नाम है, सेम एड्रेस लिखा हुआ है, सेम उम्र लिखी हुई है, और इनका नाम मतदाता सूची में 2 बार आ रहा है। तो क्या इस तरह के 2 लोग हैं? तो इस तरह के नाम जो डबल आ रहे हैं, तो ये प्रशिक्षण करके उनको हटाना पड़ेगा। आज 4 नंबर विधानसभा में इस तरह की आपत्तियां निकालना कि कितने घर नहीं है, कितने लोग नहीं है, कितने लोग ट्रांसफर हो चुके, ये सिर्फ स्थानीय आदमी ही कर सकता है। स्थानीय आदमी के अलावा कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस अपने BLA एजेंट्स आज से 3 महीने पहले बना चुका है। इंदौर में शुरू हुए नाइट कल्चर को लेकर लगातार समय समय पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी कड़ी में आज मीडिया से चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने नाइट कल्चर को लेकर सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। दरअसल इंदौर में जब से नाइट कल्चर की शुरुआत हुई है, तब से ही नाइट कल्चर के नाम पर शहर में नशाखोरी, गुंडागर्दी और उपद्रव के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कई बार न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। वहीं आज नाइट कल्चर को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सवाल उठाए हैं। द्विवेदी ने कहा कि जहां नाइट कल्चर को बंद करने की अनुशंसा भाजपा के कई बड़े नेता कर चुके हैं, लेकिन इसी भाजपा सरकार के अधिकारी नाइट कल्चर को शहर की जरूरत बता रहे हैं, जिससे साफ होता है कि नाइट कल्चर को लेकर सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है और अपने नेताओं के सुझावों को भी नजरअंदाज कर रही है। भाजपा के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनकी सरकार के ही अधिकारी नाइट कल्चर के फायदे गिना रहे हैं। नाइट कल्चर के फायदे उनके अधिकारी गिना रहे हैं। सरकार आपकी, सरकार ने नाइट कल्चर चालू किया, आप नाइट कल्चर का विरोध कर रहे हैं। अपराध के जड़ में नाइट कल्चर को मान रहे हैं। वो कुछ घटनाएं जो दर्दनाक घटनाएं हुई, परिवार उजड़े, नौजवान अपराध की तरफ गए, 4 बच्चे कैसे हथियार लेकर के सीधे सुपर कॉरिडोर में घूम रहे, कैसे चंदन नगर चौराहे पर ही, बीच चौराहे पर, चलते फिरते चौराहे पर हथियार निकलता है, मार दिया जाता है, आदमी स्पॉट पे ख़त्म। तो नाइट कल्चर का कितना प्रभाव, ये प्रभाव पब इंदौर की संस्कृति नहीं थी। आप कह रहे हैं कि इंदौर में नाइट कल्चर के कारण रोजगार बढ़ गया, आय बढ़ गई। किसकी आय बढ़ी? पब वालों की। शराब का आहता बंद हो गया तो शराब बगीचों में बिकने लगे, पीने लगे लोग। वास्तव में भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है। उसकी सरकार के अधिकारी, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनके पास ताकत है नियंत्रण करने की, अपराध मुक्त शहर करने की, वो शहर में ये बताते हैं कि आप नाइट कल्चर के उजले पक्ष को भी देखो। तो मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर की भाषा आप जो बोल रहे हो कि जो गंदे पानी से मलेरिया फैलता है और बढ़ते हुए मलेरिया पे कहेंगे कि इसके फ़ायदे भी तो देखो, दवा ज़्यादा बिक रही है, लोग फल फ्रूट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है, यही कह सकते हो अधिकारी आप तो सरकार इनकी, अधिकारी इनके और मुंह इनका, लेकिन दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।